जय। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए वर्तमान सत्संग श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए चिरवाणी माता की जय। बोलिए आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज जी की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनि राज जी की जय। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूवृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। कल हमने तत्वा सूत्र की कुछ गाथा का अध्ययन किया था। हमने यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त कर दिया था। प्रथम अध्याय जो था इसमें वो हमने समाप्त कर दिया था, अर्थात यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त हो चुका था। अर्थात हम आज द्वितीय अध्याय पर विशेष चर्चा करेंगे। तो द्वितीय अध्याय में अर्थात द्वितीय अध्याय मतलब दूसरा अध्याय, अर्थात यहाँ पर दूसरे अध्याय में पहली गाथा जो है उसका वर्णन किया गया है कुछ इस तरह से। औपशमिक छायिकौ भावौ मित्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदायिक परिणामिकोचा। अर्थात यहाँ पर शनि विच्छेद करेंगे कुछ शब्दों का। औपशमिक छायिको भावौ, औपशमिक एवं छायिक भाव, मित्रस्य और मिश्र, जीवस्य जीव के, स्वतत्वम निज स्वयं के भाव हैं, मतलब खुद के भाव हैं, स्वयं के भाव हैं, अपने भाव हैं, निज तत्व हैं, अर्थात स्वतत्वम औदायिक परिणामिकोचा, औदायिक और पारण्यमिक भाव हैं, परिणामिक भाव हैं। अर्थात यहाँ पर औपशमिक छायक मिश्र अवेद्यम औदायिक और पारिणामिक ये पांचों भाव जीव के निज के ही भाव हैं। किसके भाव हैं? निज के ही भाव हैं। अर्थात यहाँ पर औपशमिक और छायक ये दो केवल भव्य जीवों को, और मिश्र औदायिक पारिणामिक ये तीन भव्य अभव्य दोनों को, तीन यहाँ पर हम बताए हैं। औपशमिक छायक तो सिर्फ केवल भव्य जीवों को, और मिश्र औदायिक परिणामिक भव्य अभव्य दोनों को बताया गया है। आत्मा के 5 भाव होते हैं। कितने भाव होते हैं? 5 भाव। आत्मा के 5 भाव होते हैं। भावों को परिणाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भावों को परिणाम भी कहते हैं। प्रारंभ के 3 भाव जीव होते हैं। परिणाम के प्रारंभ के 3 भाव जीव होते हैं और अन्य द्रव्यों के नहीं। बाद के 2 भाव सभी द्रव्यों के होते हैं। पहला भाव यहाँ पर बताया गया है औपशमिक भाव। पहला भाव बताया गया है औपशमिक भाव। उपसम से बना, उपसम से बना मतलब उपसम से अथार दब जाना, आत्मा में कर्मों का दब जाना, विरोधी कर्मों के दबने से आत्मा का शुद्ध भाव प्रकट होता है। उदाहरण जैसे गंदे पानी में फिटकरी डालें, गंदे पानी में फिटकरी होती है ना, फिटकरी डालें तो वह साफ पानी हो जाता है। फिटकरी डालने से मिट्टी जो होती है जो गंदे पानी में वह नीचे बैठ जाती है, और जो साफ पानी होता है वह ऊपर आ जाता है। तो मतलब कहने का अर्थ यही है कि हम जो उपसम हैं, जो आत्मा में कर्म हैं, उनको दबा देना, जो खराब कर्म हैं उनको नीचे दबा देना, और अच्छे कर्म करते रहना, उनको ऊपर ला देना, यह सब क्या है? औपशमिक भाव। यह हमें औपशमिक भाव मतलब कि जब गंदे पानी में एक फिटकरी को डालें तो वह गंदा जो पानी है वह मिट्टी उसकी नीचे बैठ जाती है, और जो साफ पानी है वह ऊपर आ जाता है। कहने का अर्थ यही है, जो बुरे कर्म हैं उनको नीचे बिठा देना है, आत्मा के अंदर नीचे बिठा देना है। जो हमने आज तक अभी तक पिछले पुण्य कर्म जितने भी हमने किए हैं, अर्थात जो हमने कितने भी खराब कर्म किए हैं, उन सबको हमें नीचे दबा देना है, और जो अच्छे कर्म भाव हैं उनको ऊपर उभारना है। अर्थात वह कौन सा भाव है? औपशमिक भाव है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है
छाय भाव, क्षय से बना, जब विरोधी कर्मों का संपूर्ण रूप से नाश हो जाए, क्या हो जाए? जब विरोधी कर्मों का विशेष रूप से, संपूर्ण रूप से नाश हो जाए। उदाहरण, जैसे मिट्टी नीचे बैठ गई थी, उसके ऊपर उस स्वच्छ जल को अलग कर देना। जब मिट्टी नीचे बैठ गई थी तो जो ऊपर का थोड़ा सा स्वच्छ जल है उसको अलग कर देना। क्यों? क्योंकि जो ऊपर स्वच्छ जल था उसमें भी थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है, अर्थात उसको भी अलग कर देना है। तो जो हमारे यह आत्मा है, तीन लोग है, उसमें तीन लोग का रूप मान के चले, उसमें जो ऊपर है वह भी स्वच्छ है, और जो नीचे है वह गंदा है, और जो बीच में है वह अत्यंत स्वच्छ है। अर्थात हमें ऐसे कर्मों का वर्णन करना है अपने आत्मा के अंदर कि हम जो अच्छे कर्म आते रहें अपनी आत्मा के अंदर, उनको हमें ग्रहण करना है, अर्थात जो बुरे कर्म है उनको नीचे दबाना है ना। तो यहाँ पर छाय भाव की परिभाषा बताई है। छायोपशमिक मिश्रित भाव, छायोपशमिक मिश्रित भाव, कुछ कर्मों का नाश हो जाए और कुछ कर्म दबे रहें अथवा बने रहें, आत्मा के कुछ गुण प्रकट हो जाएं और कुछ दबे रहें, आत्मा के गुण के अंश का प्रकट होना। उदाहरण, जैसे पानी में मिट्टी के नीचे बैठ जाए, तब बर्तन थोड़ा सा हिलाया जाए तो कुछ पानी गंदा और कुछ पानी उजला दिखेगा। जब पानी बैठ जाए, जैसे कि मटके में पानी है, उसमें मिट्टी है, गंदा पानी है, बाल्टी मान के चलो बाल्टी है हमारे पास, उसमें पानी है वह गंदा है। अब उसको हम थोड़ी देर बैठ जाने दें तो सारी थोड़ी देर रुकेंगे, जैसे हमने हिला दिया तो सारा पानी इधर उधर हो जाएगा, गंदा रहेगा। अब हमने थोड़ी देर उसे छोड़ दिया तो वह नीचे मिट्टी जो रहेगी वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर ऊपर साफ पानी हो जाएगा, है ना। तो जब नीचे जो ऊपर जो पानी है वह साफ हो जाएगा तो क्या होगा, हमें अगर उसको हम थोड़ा सा हिला देंगे तो सारा पानी कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, क्योंकि जो मिट्टी नीचे बैठी थी वह उभर के ऊपर आ गई और पूरे जो पानी था साफ वह गंदा कर गई। तो इसी प्रकार कर्म है कि हम थोड़ा सा अगर बुरे कर्म कर लें, उसके बाद हम कुछ अच्छे कर्म करें और फिर वही बुरे कर्म करने लगे तो आत्मा में मिश्रित हो जाएंगे वह कर्म, अर्थात वह हमारे पुण्य रूपी कर्म नहीं होंगे, वह हमारे पाप रूपी कर्म में आ जाएंगे, अर्थात हमारी आत्मा में मिलजुल कर अर्थात वह मिथ्या दृष्टि रूप में माने जाएंगे। अर्थात क्षयोपसंग भाव, औदायिक भाव, उदय से बना मतलब पूर्व भाव में बना। जो औदायिक भाव है वह पूर्व भाव में बना, पूर्व में किए कर्मों को वर्तमान में फल देना। क्या देना? वर्तमान में फल देना कर्मों का उदय कहलाता है। यह शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। मतलब कर्मों के उदय से आत्मा में जो भी भाव आता है वह औदायिक भाव कहलाता है। कहने का अर्थ है कि इसे विपाक भी कहते हैं, औदायिक भाव को विपाक भी कहते हैं। अर्थात जो पहले पूर्व में किए गए कर्म हैं उनको वर्तमान में फल देना। जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे उनका फल इस वर्तमान काल में लेना, अर्थात वह कर्मों का उदय इस काल में शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। कुछ हमें अच्छा मिलता है और कभी हमें कुछ बुरा मिलता है। कभी हम कहीं गिर पड़ते हैं, हमें ठोकर लग जाती है तो हम सोचते हैं हमने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ कर्म किए होंगे ऐसे कि जब हम गिरे हैं। और अगर हमें कुछ अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल जाएं, कहीं हमारा मन प्रसन्न रहे, तो हमें लगता है कि हमने कुछ पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य कर्म किए होंगे, तो हमें ऐसे भाव मिल रहे हैं। अर्थात हमें वह औदायिक भाव कहलाता है, अर्थात वह विपाक भी कहलाता है। पारिणामिक भाव, जो भाव आत्मा का स्वभाव है, जीव में जीवत्व होना, पारिणामिक भाव कहलाता है। कौन सा भाव कहलाता है? पारिणामिक भाव कहलाता है।
जैसे जीव में ज्ञान दर्शन, चेतना होना, उसका स्वभाव है ना कि कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम अथवा उदय से, वह क्या है? पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव है अर्थात यहाँ पर भाव और संख्य जीवों में कई चीजें बताई हैं। भाव औपसामिक भाव से के जीव, क्षायिक, क्षयोपशमिक और औदायिक, परिणामिक। यहाँ पर 2-3 प्रकार की, 4 प्रकार के यहाँ पर भाव बताए हैं। संख्य जीवों के 4 प्रकार की बातें बताई हैं, बहुत कम। औपसामिक के असंख्यात गुण, क्षायिक के भी असंख्यात गुण हैं, मतलब अनंत। यहाँ पर संख्य जीवों की 4 बातें बताई गई हैं। दूसरी गाथा में बताया गया है द्विनवाष्टा दशैक विशंति त्रिभेदा यथा क्रमम। द्वि मतलब 2, नव मतलब 9, अष्टादश 18, 1 21, त्रि मतलब 3, भेदा मतलब भेद वाले हैं, मतलब 2, 9, 18, 21, 3 भेद वाले हैं, यथा क्रम की क्रम से ऊपर कहे गए हैं। अर्थात औपसमिक भाव 2 प्रकार का है, क्षायिक भाव 9 प्रकार का है और क्षयोपशमिक भाव 18 प्रकार का है और औदायिक भाव 21 प्रकार का है और पारिणामिक भाव 3 प्रकार का है ना। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 53, 53 भाव हो गए। अर्थात यहाँ पर द्विनष्टा, औपसमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदायिक और पारिणामिक के यहाँ पर भाव बताए गए हैं कुल 53। इस गाथा में सिर्फ भेद बताए गए हैं, अर्थात यहाँ पर 53 भेद भाव बताए गए हैं। तीसरी गाथा में बात करेंगे सम्यक्त्व चारित्र। सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे औपसमिक भाव के 2 भेद हैं। औपसमिक सम्यक, सम्यक दर्शन, दूसरा औपसमिक चारित्र। जो सम्यक दर्शन कर्म के उपासन से उत्पन्न हो, औपसमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। जो सम्यक चारित्र कर्म के उपशमन से उत्पन्न हो, वह औपसमिक चारित्र कहलाता है। औपसमिक सम्यक चारित्र क्या है? औपसमिक सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन के विरोधी, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कसायों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहिनी। कौन सा मोहिनी है? दर्शन मोहिनी है। यहाँ पर एक कर्म का रूप दिया गया है, कर्म का भेद बताया गया है। दर्शन मोहिनी कि 3 प्रकृतियां मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के दब जाने से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है वह औपसमिक सम्यक्त्व कहलाता है। अर्थात यहाँ पर औपसमिक सम्यक्त्व की इन 7 प्रकृतियों के दब जाने से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, वह औपसमिक सम्यक्त्व कहलाता है। अर्थात यहाँ पर दूसरी परिभाषा बताई गई है औपसमिक चारित्र। औपसमिक चारित्र, चारित्र की विरोधी कुल 25 प्रकृतियां होती हैं। कितनी प्रकृतियां होती हैं? 25 प्रकृतियां होती हैं। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और जो सम्यक्त्व के साथ ले लिया, शेष बची 21। इन 21 प्रकृतियों के उदय से आने की वजह से आत्मा में स्वाभाविक चारित्र गुण प्रकट नहीं हो पाता है। अर्थात भाव शुद्धि से बढ़कर 21 प्रकृतियों को दबाकर इनका उदय रोक दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर तब जो आत्मा का गुण प्रकट होगा, जो आत्मा का गुण है ना, वह जब प्रकट होगा तो उसे औपसामिक चारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औपसमिक चारित्र कहते हैं। अर्थात यहाँ पर 21 जो चारित्र के भेद बताए गए हैं, प्रकृतियां, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अब प्रकृतियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताएंगे। 21 प्रकृतियां,
अप्रत्याख्यान वर्ण, अप्रत्याख्याना वर्ण, क्रोध मान माया लोभ। यहाँ पर 4 कसाएं बताई गई हैं, क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याख्याना वर्ण, क्रोध मान माया लोभ, स्वंजलन क्रोध मान माया लोभ। ये 12वीं और 9 कसाई हुई। 9 ये 12वीं और 9 कसाई हुई। कितना हो गया? 21। अर्थात यहाँ पर औपसमिक भाव पंचम काल में भी संभव है और छायक भाव पंचम काल में संभव नहीं है। औपसमिक भाव तो पंचम काल में संभव है, लेकिन छायक भाव है वह पंचम काल में संभव नहीं है। अर्थात यहाँ पर चौथी गाथा बताई गई है, ज्ञान दर्शन दान लोभ भोग उपभोग वीर्याणि च। चौथी गाथा में कहा गया है, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। छायक भाव के 9 भेद हैं। कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। ये सभी आत्मा के भाव हैं। ज्ञान छायक ज्ञान, दर्शन छायक दर्शन, दान छायक दान, लाभ छायक लाभ, भोग छायक भोग, उपभोग छायक उपभोग, वीर्य छायक वीर्य, आणिचा। और भी पहले सूत्र के दोनों ओर इन 9 भावों को 9 लब्धियां भी कहते हैं। ये सभी कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है। अतः यहाँ पर छायक भाव की भाषा में परिणमन किया गया है कि यहाँ पर ज्ञान भी है वह छायक ज्ञान है, दान भी है वह भी छायक ज्ञान है, छायक दान है, दर्शन है वह भी छायक दर्शन है, लाभ है वह भी छायक लाभ है, जो भोग है वो भी छायक उपभोग है, जो वीर्य है वह भी छायक वीर्य है, जो दान दर्शन है वह भी छायक दर्शन है। छायक ज्ञान क्या कहलाता है? अर्थात केवल ज्ञान, ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से ही होता है। अर्थात छायक दर्शन अर्थात केवल ज्ञान ये दर्शनावरणी कर्म के क्षय से होता है। अर्थात छायक दान लोभ, छायक दान लाभ भोग उपभोग और ये वीर ये अंतराय कर्म के 5 भेदों के क्षय से होता है। अर्थात छायक सम्यक्त पिछले सूत्र में औपसमिक सम्यक्त की जो 7 प्रकृतियां बताई गई हैं वह यहाँ पर उनका वर्णन भी किया गया है कि उनके क्षय से छायक सम्यक्त भी होता है। कि जो 7 प्रकृतियां बताई गई हैं उनके क्षय से छायक सम्यक्त होता है। दर्शन मोहिनीय और क्रोध मान माया लोभ के क्षय से, है ना, क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मोहिनीय। छायक चारित्र पिछले सूत्र में औपसामिक चारित्र की जो 21 प्रकृतियां कही थी उनके क्षय से छायक चारित्र होता है। चारित्र मोहिनी के क्षय से उत्पन्न होने वाला छायक चारित्र कहलाता है। अरहंत परमेष्टि भगवान के 4 घातियां कर्म नाश होने पर ये 9 छायक भाव या लब्धि केवल लब्धि के रूप में उन्हें प्राप्त होते हैं। अरहंत भगवान है, उनकी जब 4 घातियां कर्मों का नाश होने पर ये जो 9 छायक रूप है ना, भाव हैं या लब्धि या केवल लब्धि के रूप में उन्हें प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ पर जिन भक्त की यहाँ पर कहानी बताई गई है कि जिन भक्त, यहाँ पर मेढक की कहानी बताई गई है कि राजगृही नगरी में एक सेठ रहता था। राजगृही नगरी में एक सेठ रहता था। कहानी ध्यान से सुनिएगा आप। तो राजगृही नगरी में एक सेठ रहता था, उसका नाम क्या था? नागदत्त था। नागदत्त था और उसकी सेठानी का नाम भावदत्ता था। राजगृही नगरी में एक सेठ रहता था जिसका नाम क्या था? नागदत्ता। नागदत्त था और सेठानी का नाम भावदत्ता था। सेठ नागदत्त के स्वभाव में मायाचारी अधिक था और वह कहता था कि कुछ करता था और कुछ करता था, मतलब कुछ कहता था और कुछ करता था और मन ही मन कुछ ना कुछ विचारा करता था। सेठ जी ने अपनी आयु पूर्ण होने पर शरीर छोड़ा और मरकर अपने ही आंगन की बावड़ी में मेढक हुआ।
ठीक है कि मायाचारी मनुष्य को पशु होना पड़ता है। जो मायाचारी करते हैं ना, अपने ऊपर घमंड दिखाते हैं ना, वह त्रियंच गति में ही जाते हैं। जो अहंकार करेगा वह उसका निश्चित है कि वह त्रियंच गति में जाएगा। अर्थात वह क्या बना अगले भाव में, अहंकार के कारण क्या बना, मेंढक। क्या बना अगले भाव में, जब वह उसको अपने आप पे घमंड आ गया था ना कि मैं कुछ कहता हूँ और कुछ करता हूँ और किसी की भी बात नहीं मानता था, क्योंकि उसके अंदर क्या आ चुका था, अहंकार, घमंड आ चुका था। तो जब उसका मरण हुआ तो कहाँ पर हुआ, उसकी आंगन की बावड़ी में हुआ उसका मरण। और वही मर अगले भाव में वही क्या जन्मा, मेढक, मेढक का जन्मा। तो मायाचारी मनुष्य को पशु होना पड़ता। इसलिए श्री गुरु ने शिक्षा दी है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। कि वचन होए मन हो सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। जब मेढक ने अपने पूर्व भव की स्त्री भवदत्ता को बावड़ी पर देखा तो उसे पूर्व भव की यादें आ गईं। क्या आ गई, उसे पूर्व भव की यादें आ गईं। और वह भी मेढक उछलकर भावदत्ता के कपड़ों पर गिरा। भावदत्ता ने कपड़े फाड़कर मेढक को हटा दिया। वह फिर भी भावदत्त के ऊपर कूद आया और भावदत्ता ने फिर उसे हटा दिया। ऐसा कई बार होने से भावदत्ता ने सोचा कि मेढक के जीव और मुझसे पूर्व जन्म का कुछ संबंध होगा। जभी तो यह मेढक बार बार मेरे ऊपर आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ पिछले जन्म का संबंध होगा। तो इसी कारण वह मुझसे प्रेम प्रकट करता है। भाग्य से भावदत्ता सेठानी को सुब्रत मुनि के दर्शन हुए। सेठानी ने क्या पूछा मुनिराज से, नमस्कार कर अपने साथ मेढक के संबंध के बारे में बताया कि मैं जब वहाँ पर खड़ी थी तो मेढक बार बार मेरे आंगन की बावड़ी में मेरे ऊपर बार बार कूद रहा था और मैं जैसे ही उसे हटा रही थी फिर भी मैं मेरे ऊपर चढ़ रहा था बार बार। तो वह अपना प्रेम प्रकट कर रहा था। तो मेरे पिछले जन्म के उसके साथ कोई संबंध है क्या? तो उन अवधि ज्ञान मुनिराज ने उत्तर दिया कि यह मेढक तेरे पति का जीव है। जो यह मेढक है ना, वह पिछले जन्म में नागदत्त था, अर्थात वह तेरा कौन था, पति था, पति का जीव है। तब वह उसको बड़े आराम से रखने लगी और मेढक भी आनंद से रहने लगा। एक दिन राजगृही नगरी में विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया। वहाँ राजा रैणिक और बस्ती की सभी स्त्रियाँ और पुरुष समूह शरण में आए और अष्टद्रव्य आदि की पूजा की सामग्री लेकर भगवान की वंदना के लिए चल गए और भक्ति भाव सहित पूजन वंदना करके अपने योग्य स्थान पर उपदेश सुनने बैठ गए। भवदत्ता भी भगवान की पूजा के लिए आई। मेढक ने भी आकाश में देवों को जाते हुए देखा। जो त्रियंच गति के जीव रहते हैं वे सभी सब कुछ देख सकते हैं। उनमें इतनी शक्ति होती है कि वह सभी जीवों को देखने की शक्ति रखते हैं। देवों इंद्रों सबको देख सकते हैं। अर्थात जिससे उसे पूर्व की याद आ गई और भगवान की पूजा करने की इच्छा हुई। यह बावड़ी में से कमल की कली तोड़कर उसे मुंह में दबाकर भगवान की पूजा को चल दिया। कौन चल दिया? मेढक चल दिया। एक फूल की पत्ती को तोड़कर, फूल की पत्ती को मुंह में दबाकर, और कहाँ पर चल दिया? भगवान की पूजा करने के लिए। मेढक जीव नहीं, मनुष्य नहीं, एक त्रियंच गति का नाम मात्र का प्राणी मेढक। वह भगवान की पूजा के लिए एक मुंह में पत्ती कि भगवान के चरणों में यह फूल अर्पण करूंगा मैं, तो वह अपने मुंह के अंदर एक पंखुड़ी मात्र भगवान की पूजा के लिए मंदिर में चल गया। उस दिन भीड़ भी बहुत थी। जब वह मंदिर में गया ना तो वहाँ पर भीड़ भी बहुत थी। लाखों देव आकाश मार्ग से आ रहे थे और स्त्री पुरुष पशु आदि सड़कों पर से जा रहे थे। उत्साह से प्रेरित मेढक भी बड़े मोज से चल रहा था। इतने में एक हाथी का पांव उस मेढक के ऊपर पड़ गया और उसका जीवन क्या हो गया? समाप्त हो गया। किसका जीवन समाप्त हो गया? हाथी का या मेढक का? मेढक का जीवन समाप्त हो गया। उस मेढक के भाव क्या थे? वो किस भाव को लेके जा रहा था मंदिर? कि मैं भगवान जी के चरणों में एक पुष्प की कली
मतलब पंखुड़ी मैं अर्पित करूँगा। और उस भाव के लिए जा रहा था, अर्थात वह जो हाथी का पैर उसके ऊपर, मेंढक के ऊपर पड़ गया तो उसका जीवन वहीं समाप्त हो गया। लेकिन मेंढक का भाव क्या था? जिन पूजा में उत्कंठित था। इससे पूजा में प्रेम से जीवों की जो गति होती है वही गति मेंढक की हुई। वह मरकर बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक देव हुआ। कौन हुआ? देव हुआ मेंढक मरकर। क्यों? उसके भाव क्या थे? भगवान की पूजा का करने जा रहा था, भगवान के चरणों में एक पंखुड़ी अर्पित करने जा रहा था। तो वह धारक देव हुआ, वहाँ थोड़ी देर में ही युवा हो गया। अपना अवधि ज्ञान से आप अपने पूर्व जन्म की बात विचारी हो, तुरंत ही विमान में बैठकर भगवान के समूह शरण में गया। भगवान की पूजा में उसका बहुत प्रेम बढ़ रहा था, इसलिए स्वर्ग में एक पल भर भी नहीं ठहरा, तुरंत समूह शरण में चला गया। भगवान का समूह शरण लगा था ना, तो सभी लोग वहाँ गए थे। तो जैसे ही मेंढक का जीवन समाप्त हुआ और वह जाते ही देव बन गया, वो भी रिद्धिधारी देव बन गया। और रिद्धिधारी देव बनते ही वह वहाँ नहीं ठहरा, स्वर्ग में नहीं ठहरा, जबकि वहाँ इतनी आनंद की अनुभूति रहती है। लेकिन वह स्वर्ग में नहीं ठहरा, वह फिर कहाँ गया? सीधा भगवान के समूह शरण में ही गया, जहाँ उसे पहले जाना था मेंढक बनकर। और अब वह मरकर कहाँ गया? सीधे भगवान के समूह शरण में गया, वो भी देव बनकर। तो जब वह भगवान के वह जब समूह शरण में पहुंचा तो मुकुट में मेंढक का आकार था। जब जो देव रहते हैं वो मेंढक मतलब मुकुट लगाए रहते हैं। आपने देखा होगा कि देव जो इंद्रगण रहते हैं वे मुकुट लगाए रहते हैं। तो उसमें मेंढक का आकार दिखाई दिया कि यहाँ पर मेंढक का आकार दिखाई दे रहा था। जब वह देव भगवान की पूजन वंदना करके देवों की सभा में गया तो राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे प्रभु, मैंने देवों के मुकुट में मेंढक का आकार भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। इस देव के मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्या है, क्यों है? किसी की भी देवों के मुकुट के आकार में किसी मेंढक का चिन्ह नहीं है, ना किसी का भी चिन्ह है। सिंपल है, बढ़िया सादा है, उनका मुकुट सही है। लेकिन यह जो देव अभी आया है इसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है? तो राजा श्रेणिक का यह प्रश्न सुनकर गौतम स्वामी ने नागदत्त के भव से लेकर सब हाल सुनाया। और उसे जो सुनकर राजा श्रेणिक ने सब लोगों को जिन पूजा में बड़ी हुई रुचि हुई और सबका संदेह दूर हो गया। सारांश देखो, मेंढक ने कमल की कली से पूजा करने की केवल इच्छा की थी। क्या की थी? मेंढक ने कमल की कली से पूजा करने की केवल इच्छा की थी, तो उसका उत्तम फल हुआ। और फिर भी वह मनुष्य से अष्ट द्रव्य से भक्ति भाव सहित पूजा करेंगे, वे अपनी आत्मा की भलाई क्यों नहीं करेंगे? ऐसा जानकर जिन्हें भगवान की पूजा प्रतिदिन कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना चाहिए। जब मेंढक एक कमल की कली को लेकर भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने चला गया और वह इतने मरकर मतलब भगवान की पूजा करने गया और हाथी का पैर पड़ते ही उसके जीवन समाप्त हो गया। जब उसका इतना पुण्य का कर्म का उदय हुआ, हम तो अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं, हमें इतने अच्छे भावों से पूजा करनी चाहिए श्री जी की कि हम भी जब हमारा भी मरण हो तो भगवान के सम्मुख निकट हो, अर्थात हम भी ऐसी पदवी को पाएं, अर्थात हम ऐसी गति को पाएं कि हम भगवान जैसा बन जाएं, अर्थात मनुष्य गति में हमारा फिर से जन्म हो और हम अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करके श्री जी के जैसे हम मोक्ष जाएं, अर्थात भगवान के जैसे मोक्ष पदवी को पाएं। अर्थात हमारा कहने का अर्थ यही है कि हमें जीवन में कभी भी भगवान के प्रति कभी भी हमें अपना काम पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात हमें श्री जी के निरंतर निकट रहना चाहिए, अर्थात हमें श्री जी के पूजन आरती अभिषेक शांति द्वारा रोज नित्य करना चाहिए। यह हमारे पुण्य कर्म का उदय होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम श्री जी के सम्मुख रहें तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। यहीं पर हम अपनी वाणी को समापन करेंगे, यहीं विराम देंगे।
मिथ्यातम में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिवास वेको वाणी सुख वाणी है छायो द्रव्य जान वेको बंदे वे दीवान वेको स्वपर पहचान वे परम प्रमाणी है अनुभवताव वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वे भव्य ओर आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार को यही जिन वाणी है ये जिन वाणी भारती रोज जपूदिन रे जो तेरी शरणां गए सो पावे सुख छे जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नो सदा ते ये जिन वाणी भारती दिन रे जो तेरी शरणां गए सो पावे सुख चैन। बोले नंदन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय।